साथियों नमस्कार। रजत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपको इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हल करना है और हल करते वक्त जैसा समीकरण दिया है उसे सबसे पहले उतार लेना है। जैसे कि हमने उतार लिया है और इसे समीकरण 1 मानना है पहला को, और दूसरा जो समीकरण दिया है उसे समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखना है कि x का जो कम से कम कोफिशिएंट हो उससे हम हल करेंगे और y के टर्म में या x के टर्म में किसी का मान निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर x के आगे एक कोफिशिएंट है और यहाँ पर 2 है, तो इसे ही हल करते हैं। चलिए, सबसे पहले x और बराबर जो 3 है उसे ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, और ये जो +2 है उसे बराबर के इस साइड भेज देंगे और ये +2y -2y में बदल जाएगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को x के रूप में एक टर्म मिल गया, x बराबर जो है y के रूप में एक टर्म मिल गया, पद मिल गया। ठीक है, और देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित कर देना। तो x का मान जो y के रूप में आया है इसे ही हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण 2 से लाए हैं और समीकरण फर्स्ट में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ये 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर 7x समीकरण फर्स्ट ये है 7x, तो 7 और गुने x का जो वैल्यू है ना 3 - 2y, तो यहाँ पर 3 - 2y से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ 7 को x से गुना हुआ था तो x का वैल्यू हम रख दिए, और -15 है 15 y लिख देंगे, बराबर क्या है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 को 3 से गुना कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा, माइनस 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14y हो जाएगा। यहाँ पर -15y पहले से था जो कि वैसा ही रहेगा, और बराबर में उस साइड 2 था तो 2 भी रहेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए, एक जाति वाले को जोड़ देंगे तो ये y और y में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो और यहाँ पर जो 21 है उसको हमें, जो कि इसमें कोई भी चर नहीं है, चर मान नहीं रहने के कारण इसे अचर माना जाएगा, और अचर वाले को अचर पद के रूप में ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो 14 और 15 जुड़ेगा तो 29 हो जाएगा और y हो जाएगा। ठीक है, बराबर, और ये जो बराबर के सेट 2 है वो ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो +21 है तो बराबर के सेट लेंगे तो -21 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाती है। अब देखिए, -29y बराबर, और प्लस माइनस घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहता है तो बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस दे दिए, और यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस और माइनस है दोनों साइड तो हम लोग काट देंगे आसानी से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 19, और देखिए 29 गुना में है तो इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है साथियों, अब देखिए ये जो y का मान आया है ना, इसे ही हमें समीकरण 3 में रखना है, क्योंकि अभी x बराबर जो 3 - 2y था y के पदों में आया था x का मान, तो यहाँ पर y का मान अगर रख देंगे यहाँ पर ये y का मान, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर 19/29 को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 3 माइनस, यहाँ पर है x बराबर 3 माइनस, और यहाँ पर है ना 2y है। ठीक है, तो 2 और गुने y का मान कितना आया है 19/29 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बराबर 3 माइनस, और देखिए गुना में 2 को 19 से गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा, 19 दूना 38 और बट्टा में 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3/1 कर देंगे और यहाँ भिन्न घटाव कर देंगे, तो 29 और 1 का लॉस लेंगे, 29 आएगा, और यहाँ पर 29 को 3 से गुना हो जाएगा तो 29 तिया आ जाएगा, 29 27, और 3 दूना 6 2 8 87 माइनस और 38 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से फिर क्या होगा, 87 में से 38 को घटा देंगे तो 49/29 जो कि हमारा x का मान आ गया है। तो देखिए, इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग x बराबर 49/29 आया है, और y बराबर जो आया था 19/29, तो 19/29 लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
तो प्रतिस्थापन विधि से बोर्ड एग्जाम में जब परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग इसी तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं। x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो देखिए फिर से हम लोग समीकरण 1 पहला को मान लेंगे और समीकरण 2 दूसरा को मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी को भी आप लोग हल कर सकते हैं। x + y = 14 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए पहला से हल करते हैं। x + y = 14, यहाँ पर x को रख लेंगे और 14 और प्लस y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -y। फिर से x का मान क्या किस के रूप में आ गया, तो y के टर्म में आ गया। अब इसी को समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है 14 - y, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 14 - y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 - y लिखेंगे और यहाँ -y पहले से है तो -y लिख देंगे और बराबर में क्या है, बराबर में 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 14 और ये -y जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेंगे, तो यहाँ पर आगे में कोफिशिएंट इसका 1 है जो कि लिखा नहीं जाता है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है जो कि लिखा नहीं जाता है। तो -1 और 1 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग को y का मान निकालना है तो y को लिखेंगे -2y = 4 इस साइड है तो ये ऐसा ही रहेगा और +14 को इधर लाएंगे तो -14 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा फिर से और देखिए -2y बराबर क्या होगा, प्लस और माइनस घट जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होता है कि बड़ा कराता है। तो बड़ा का मान क्या है, यहाँ पर बड़ा है 14 और जो कि माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे और 14 में 4 गया तो 10 हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग दोनों साइड माइनस है तो माइनस को हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, और y बराबर रखना है क्योंकि y का मान निकालना है और 10 है और 2 गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, और 2 से फिर काट देंगे 10 को, 2 पंचे 10, तो y बराबर क्या हो गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए y का मान आ गया हमको। अब इसी को समीकरण 3 मान लेते हैं, इधर जो आया था हमारा, और y बराबर जो 5 आया है तो लिखेंगे y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 - y का मान कितना है तो 5, तो 5 रख देंगे, 14 में से 5 किया तो क्या हो जाएगा 9 × 14 तो 9 आ जाएगा x का वैल्यू और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में साथियों अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही हल करेंगे। आइए एक और तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3x - y = 3 है तो समीकरण पहला को मान लेंगे फर्स्ट और दूसरा को सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9x - 3y = 9 है और 9 यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। देखिए कोफिशिएंट इन तीनों का क्या हो रहा है तो विभाज्य है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, समीकरण 2 को तोड़ेंगे और समीकरण 2 को हल करने पर देखिए समीकरण 2 को हल करेंगे तो 9x - 3y बराबर जो 9 है उसमें 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और -y और बराबर 9। अब यहाँ पर 3x बराबर -y बराबर क्या होगा, तो 3 कॉमन जो लिए थे वो इस साइड आएगा तो 3 भागा में आ जाएगा क्योंकि यहाँ 3 गुना में है। ठीक है, तो 3x - y बराबर आ जाएगा 3, जो कि देखिए फर्स्ट समीकरण की तरह आ गया है। 3x - y बराबर 3 था, यहाँ फिर से 3x - y बराबर 3 आ गया। तो अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है साथियों तो आपको देखना है कि जब हल करने पर समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 की तरह आ जाएगा तो ये लिखना है कि यहाँ समीकरण फर्स्ट और इसको 3 मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण
थर्ड एक समान है और इसमें लिखना है कि इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पर देखिए आप प्रतिस्थापन विधि से इसे हल नहीं कर सकते। ये एक लॉजिक के तहत बनेगा, जो कि मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण जो थर्ड आया है वो एक ही जैसा हो गया है। तो परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप लोग इसी तरह से हल करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि का यही एक प्रोसेस है जिसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।